हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। तो आइए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये चैप्टर कर रहे थे और अब उसके लास्ट के 6 सवाल आज की क्लास में हमें करने हैं, क्वेश्चन नंबर 19 टू 24। आइए पहले हेडिंग डाल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एक्सरसाइज है ये 4.1, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये मल्टीपल डिविजिबल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। हमारा जो स्टेटमेंट है उसको हम PNE लिखेंगे। n plus 1 n plus 5 is multiple of 5. n plus 1 n plus 5 is multiple of 5. Multiple of 3. Sorry, it is multiple of 3. तो एक चीज का ध्यान रखिए, मल्टीपल लिखा हो या डिविजिबल लिखा हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अगर ये 3 का मल्टीपल है इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबल बाई 3 भी लिख सकते हैं इसी चीज को। तो आइए P1 चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह पे आप 1 डाल दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 6, 1 प्लस 5 इज 6। कितना आ गया? ये 12 आ गया है। 6 2 जा 12। 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो लिख दीजिए यहाँ पे 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। P1 इज ट्रू। अगली स्टेप, लेट PK बी ट्रू। PK आपकी स्टेप क्या बनेगी? K प्लस 1 K प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको मैंने लिख दिया है कितना? 3 लैम्डा। अगर कोई मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसको मैं 3 लैम्डा 3m किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकता हूं। आइए इधर लेफ्ट हैंड साइड में इन सारे टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले k को तो मैंने k लिखे रहने दिया है और इस k प्लस 1 और k प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस k, दैट इज 6k प्लस 5। ये पूरा मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है k प्लस 1 और k प्लस 5 को। k स्क्वायर 5k प्लस k, दैट इज 6k और प्लस 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 लैम्डा वैल्यू हो गई है इसकी। अब फिर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बन गया आपका k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब इसमें से आप k क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए। k क्यूब की वैल्यू आ जाती है 3 लैम्डा माइनस 6k स्क्वायर माइनस 5k। इसको लिख दीजिए 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखिए टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू। टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, तो लिखो pk प्लस 1 क्या बनता है? pk प्लस 1 बनता है, k की जगह पे आप k प्लस 1 डाल दीजिए। तो ये हो गया k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 6। इसको ट्रू प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसको मुझे प्रूव करना है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इसको 3 का मल्टीपल प्रूव करना है। किसकी सहायता से? pk की सहायता से। इसका मतलब pk वाले स्टेप में जो मैंने k क्यूब की वैल्यू निकाली है उसका कहीं ना कहीं पे यूज करूंगा मैं और लेके आऊंगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 का मल्टीपल है।
आइए इन तीनों ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो k+1 को पहले मैं लिखे रहने देता हूं एज इट इज, और बाकी के दो ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आएगा ये k² प्लस 6k प्लस 2k इज 8k प्लस 12। अब आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए k से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं सबसे पहले, तो मुझे मिलेगा k³ प्लस 8k² प्लस 12k। ये k से मल्टीप्लाई करने से मिला है। अब आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस k² प्लस 8k प्लस 12। इस पूरे को ऐड कर लीजिए, k³ प्लस 8k² प्लस k² इज 9k² प्लस 12k and 8k that is 20k and प्लस 12। इतना मुझे मिला है। एक बार चेक कर लीजिए, k³ की जगह पे k³ है, 8k² और k² 9k² बन गया, 12k और 8k 20k बन गया है और प्लस 12। अब इस k³ में आप k³ की वैल्यू डालिए, कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप लिख दीजिए फ्रॉम 1 k³ की वैल्यू मैंने डाली 3 लैम्डा माइनस 6k² माइनस 5k, ये तो वैल्यू हो गई k³ की जगह पे। अब बाकी के टर्म्स आप लिखिए, प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12। तो देखिए ये कितना बन जाता है, 3 लैम्डा की जगह पे 3 लैम्डा लिखे रहने दीजिए, माइनस 6k² है और प्लस 9k² है, तो कितना बन जाएगा ये? 3k²। अब देखिए माइनस 5k है और प्लस 20k है, तो कितना बन गया ये? 15k। और एक प्लस 12 है, ये प्लस 12 एज इट इज लिख दीजिए आप। इस पूरे में से आप क्या निकाल सकते हो? 3 कॉमन निकाल सकते हो। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से 3 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन गया लैम्डा प्लस k² प्लस 5k प्लस 4। अब ये जो 3 बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये किसका है? मल्टीपल ऑफ 3 बन गया। दिस इंप्लाइज इट इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मुझे मिल गया है ये। मल्टीपल ऑफ 3, दिस implies pk plus 1 is true. This implies pn is true for all n belongs to n। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है और इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 20 को करना है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हेडिंग डाल देते हैं PMI। एक्सरसाइज है ये 4.1, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्टेटमेंट लिखिए Pn। क्या स्टेटमेंट है आपका? 10 to the power of 2n minus 1, 10 to the power of 2n minus 1। टेन टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1 एक मिनट अभी लिखते हैं हम इसको। 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11, is divisible by 11।
तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करिए P1। P1 क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज 1 ही बन जाएगा ये, प्लस 1, तो ये आ गया 11। तो 11 इज डिविजिबल बाय 11, दैट इज श्योर। तो ये हो गया आपका डिविजिबल बाय 11, इसका मतलब P1 क्या आ गया, ट्रू हो गया ये। अगली स्टेप, लेट Pk बी ट्रू। अब आपका Pk क्या बन जाएगा, देखिए Pk आपका बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 2k माइनस 1 प्लस 1, ये 11 से डिविजिबल है इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 11 लैम्डा। अब इसके अंदर आप क्या करिए, इसके अंदर आप 10 टू द पावर ऑफ 2k माइनस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 2k माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 11 लैम्डा माइनस 1। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब लिखिए यहाँ पे टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो लिखो Pk प्लस 1, क्या आ जाएगा Pk प्लस 1, 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ k की जगह पे k प्लस 1 डालते हैं हम, या इसको इसी तरीके से लिखो 2 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। इसको मुझे शो करना है कि ये 11 से डिविजिबल है। तो आइए अब इसको किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका बन जाता है 10 टू द पावर ऑफ 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब इस पर्पस से ही मैंने यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, 2 माइनस 1 को 1 नहीं लिखा है। अब आप देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर ऑफ 2k माइनस 1, और एक 10 स्क्वायर और है इसके अंदर, मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 से इस 10 टू द पावर ऑफ 2k माइनस 1 की वैल्यू डाल सकता हूं। वो वैल्यू कितनी है, 11 लैम्डा माइनस 1। तो लिखिए यहाँ पे 11 लैम्डा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 1। तो ये कितना आ गया आपका, 100 इंटू 11 लैम्डा या 11 इंटू 100 लैम्डा, 11 इंटू 100 लैम्डा माइनस 100 प्लस 1, माइनस 100 प्लस 1। तो ये बन गया आपका 11 इंटू 100 लैम्डा माइनस 99। अब 11 आप पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन गया आपका 100 लैम्डा माइनस 9। तो अब 11 चूंकि बाहर आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 11। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11। दिस implies Pk plus 1 is true. This implies Pn is true for all n belongs to n। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को भी कर लिया है। आइए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। ये पीएमआई है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट लिखिए अपना Pn। क्या स्टेटमेंट है ये, x टू द पावर ऑफ 2n माइनस y टू द पावर ऑफ 2n is divisible by x plus y। अब P1 निकालिए, P1 आपका क्या आ जाएगा,
n की जगह 1 डालोगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फैक्टराइज कर लीजिए, ये बनता है x माइनस वाई x प्लस वाई। इसका मतलब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू हो गया आपका, P1 इज ट्रू। अब लिखिए आप लेट Pk बी ट्रू। लेट Pk बी ट्रू, तो Pk अगर आप लिखते हो तो ये क्या बन जाएगा, x टू द पावर ऑफ 2k माइनस y टू द पावर ऑफ 2k। दिस इज इक्वल टू, क्या करना है मुझे, ये x प्लस वाई से डिविजिबल है तो इसको मुझे लिख देना है लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई। लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई। इससे आप x टू द पावर ऑफ 2k की वैल्यू निकाल लीजिए। x टू द पावर ऑफ 2k इज इक्वल टू, ये बन जाएगा y टू द पावर ऑफ 2k प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई। अब आइए अगली स्टेप, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। लिखिए Pk प्लस 1 स्टेप क्या बनती है, ये बनती है x की पावर, k की जगह पे आप k प्लस 1 डालोगे तो x टू द पावर ऑफ 2k प्लस 2 माइनस 2k प्लस 2 माइनस y टू द पावर ऑफ 2k प्लस 2। इसको मुझे शो करना है इधर इक्वेशन नंबर 1 से, इसको 1 में शो कर देता हूं जो Pk वाली स्टेप से निकाली है। ये x प्लस वाई से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मेरे पास x टू द पावर ऑफ 2k की वैल्यू है, तो इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ पहले वाले टर्म को, x टू द पावर ऑफ 2k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसको भी ब्रेक कर देता हूँ, देखते हैं यूज होता है या नहीं होता है, y टू द पावर ऑफ 2k इंटू वाई स्क्वायर। चेक करते हैं अभी। तो x टू द पावर ऑफ 2k की वैल्यू आप डाल दीजिए, कितनी आ गई ये वैल्यू आपकी, y टू द पावर ऑफ 2k प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई, लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, ये पूरा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर से, माइनस y टू द पावर ऑफ 2k मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो एक्स स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर ऑफ 2k, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर ऑफ 2k प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर ऑफ 2k इंटू वाई स्क्वायर। अब ये जो पहला वाला टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है, इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए y टू द पावर ऑफ 2k। y टू द पावर ऑफ 2k को कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये y टू द पावर ऑफ 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर ऑफ 2k x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये x प्लस वाई आप कॉमन निकाल लीजिए दोनों टर्म्स में से। अगर x प्लस वाई कॉमन निकाल लेते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल जाता है x माइनस वाई वाई टू द पावर ऑफ 2k, या y टू द पावर ऑफ 2k मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई, और दूसरे में मुझे मिल जाता है लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर
अब चूंकि x प्लस वाई बाहर कॉमन आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। सो दिस इंप्लाइज डिविजिबल बाई x plus y. This implies pk plus 1 is true. This implies pn is true for all n belongs to n. तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को भी अच्छी तरीके से कर लिया है और उम्मीद करते हैं हम कि आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पीएमआई है ये, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन है 22। लिखिए आप पीएन आपका क्या है, 3 to the power of 2n plus 2, 3 to the power of 2n plus 2 minus 8n minus 9, minus 8n minus 9 is divisible by 8, divisible by 8। तो सबसे पहली स्टेप P1 करिए, n की जगह पे 1 डालिए, तो कितना बन जाएगा ये, 3 to the power of 4 minus 8 minus 9, minus 8 minus 9 कितना आएगा ये, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 3 जा 9 and 9 into 9 is 81, 81 माइनस ये माइनस 9 और माइनस 8 है, ये हो गया 17। 81 में से 17 को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 64, जो कि 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 8। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू। अब अगली स्टेप, लेट Pk बी ट्रू। Pk स्टेप को आप लिख लीजिए, ये आपकी स्टेप क्या बनेगी, 3 to the power of 2k plus 2 minus 8k minus 9। ये क्या है, 8 से डिविजिबल है, तो इसको मैं लिख देता हूं कितना, 8 लैम्डा, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, या इसको नेक्स्ट वाली स्टेप को हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इससे आप वैल्यू निकाल लीजिए, 3 to the power of 2k plus 2 is equal to 8 lambda plus 8k plus 9। Call this equation number 1। इसको हमने बोल दिया है इक्वेशन नंबर 1। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, टू प्रूव pk plus 1 is true। तो आप लिखिए pk plus 1 क्या बन जाएगा आपका, 3 to the power of 2 ब्रैकेट के अंदर k plus 1 plus 2 minus 8 ब्रैकेट के अंदर k plus 1 minus 9। इसको हमें प्रूव करना है कि ये 8 से डिविजिबल है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, 3 to the power of 2k plus 2 plus 2 minus 8k, और ये माइनस 8 भी हो जाएगा यहाँ पे फिर से, माइनस 8 माइनस 9, क्योंकि माइनस 8 के बाहर k plus 1 ब्रैकेट में है। तो इधर हम इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, ये आ गया आपका 3 to the power of 2k plus 2 multiplied by 3 square minus 8k minus 8 minus 9। अब ये 3 to the power of 2k plus 2 की जो वैल्यू है, जो हमने pk वाली स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 बोल के लिखी है, वो वैल्यू आप डाल दीजिए। तो ये आपका बन गया 8 लैम्डा
प्लस 8k प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर है तो ये भी 9 बन गया, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। इसका सोल्यूशन अब मुझे करना है, तो ये बन गया 8 इंटू 9 लैम्डा, 8 इंटू 9 लैम्डा। मैं मल्टीप्लाई करके 72 में लिख सकता था, मैंने इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि लास्ट में भी मुझे एक 8 कॉमन निकालना पड़ेगा। और उसके बाद ये बन गया 8 9 जा 72k प्लस 72k हो गया ये, प्लस 9 9 जा 81 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 दैट इज माइनस 17। माइनस 8 और माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 17 हो गया ये। अब आप देखिए ये किसके इक्वल आ गया, 8 इंटू 9 लैम्डा प्लस 72 माइनस 8 कर देंगे तो प्लस 64k प्लस 81 में से 17 माइनस करोगे फिर से 64 आ जाएगा। अब इन सारे टर्म्स में 8 कॉमन है, उस 8 को कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा 9 लैम्डा प्लस 8k प्लस 8। तो 8 बाहर आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 8 से डिविजिबल हो गया। दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू। दिस इंप्लाइज pk plus 1 is true. This implies Pn is true for all natural numbers. इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को भी कर लिया है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो हेडिंग डाल देते हैं, PMI कर रहे हैं हम, PMI एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 23। स्टेटमेंट लिखिए Pn, ये स्टेटमेंट है आपका 41 टू द पावर ऑफ n माइनस 14 टू द पावर ऑफ n is a multiple of 27, is multiple of 27। P1 निकालिए, n की जगह पे 1 डालिए तो 41 माइनस 14 जो कितना आएगा, 27 ही आएगा। तो 27 इज मल्टीपल ऑफ 27, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू। अगली स्टेप, लेट pk बी ट्रू। अब आप pk लिख लीजिए, क्या बन जाएगा, 41 टू द पावर ऑफ k माइनस 14 टू द पावर ऑफ k। ये 27 का मल्टीपल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 लैम्डा। अब इसमें से 41 टू द पावर ऑफ k की वैल्यू निकाल लीजिए, 27 लैम्डा प्लस 14 टू द पावर ऑफ k। इसको हम यूज करेंगे pk प्लस 1 वाले स्टेप में, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अगली स्टेप, टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू। तो लिखो यहाँ पे pk प्लस 1 क्या बनेगा, 41 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर ऑफ k प्लस 1। इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये जो है 27 का मल्टीपल है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, उसमें 41 टू द पावर ऑफ k की मैंने वैल्यू निकाली हुई है, तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, 41 टू द पावर ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई 41 माइनस 14 टू द पावर ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई 14। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ।
अब ये 41 टू द पावर ऑफ k की वैल्यू डालिए आप, 27 लैम्डा प्लस 14 टू द पावर ऑफ k, ब्रैकेट लगाइए, और ये किससे है, मल्टीप्लाइड बाई 41 है। अब आगे लिखिए माइनस 14 टू द पावर ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई 14। अब आप देखिए कि मुझे क्या मिल रहा है, 27 लैम्डा इंटू 41, ये एक पहला टर्म मिल जा रहा है, 27 लैम्डा इंटू 41 प्लस 14 टू द पावर ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई 41 माइनस 14 टू द पावर ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई 14। तो ये किसके इक्वल आ गया, आप देखिए 27 लैम्डा इंटू 41 तो ऐसे ही आप लिखे रहने दीजिए, 27 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 41, इसको एज इट इज मैंने लिखे रहने दिया है। अब लास्ट के जो दो टर्म्स हैं उसमें 14 टू द पावर ऑफ k को कॉमन निकाल लीजिए, प्लस 14 टू द पावर ऑफ k कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में 41 माइनस 14 आ जाता है। तो ये क्या हो गया, 27 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 41 प्लस 14 टू द पावर ऑफ k, और 41 माइनस 14 बन जाता है 27 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब दोनों स्टेप में से 27 कॉमन निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 41 लैम्डा प्लस 14 टू द पावर ऑफ k। सो इसका मतलब क्या हो गया, 27 को अगर कॉमन निकाल लिया गया है, ये 27 का मल्टीपल है। दिस इंप्लाइज pk plus 1 is true. This implies pn is true for all n belongs to n. तो उम्मीद करता हूं आपको 23 क्वेश्चन तक सारे सवाल समझ में आए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में PMI एक्सरसाइज है ये 4.1, क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, Pn दिस इज 2n plus 7, दिस इज लेस देन n plus 3 का होल स्क्वायर। P1 लिखिए, n की जगह पे 1 डाल दीजिए, तो 2 plus 7 9 आ गया, ये 9 इज लेस देन 4 स्क्वायर दैट इज 16, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो 9 इज लेस देन 4 स्क्वायर विच इज ट्रू। तो P1 को हमने प्रूव कर दिया है कि ये ट्रू है। अगली स्टेप, लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। तो अब आप Pk को लिखिए 2k plus 7, दिस इज लेस देन k plus 3 का होल स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटी वाला सवाल है। एक सवाल हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 किया था जो इनइक्वालिटी का था, और ये क्वेश्चन नंबर 24 है। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रूव Pk plus 1 is true। तो लिखिए आप Pk plus 1 क्या बनता है, Pk plus 1 बनेगा, k की जगह पे आप k plus 1 डालिए, तो ये बन जाएगा 2k plus 2 plus 7, 2k प्लस, या डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे 9, 2k plus 9, दिस शुड बी लेस देन k plus 4 का होल स्क्वायर।
अब इनइक्वालिटीज वाले सवाल में हम डायरेक्टली कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आइए हमें यहाँ पे वापस इक्वेशन नंबर 1 में चलना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 में जो 1 है आपकी पीके वाली स्टेप है वो है 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 होल स्क्वायर, और pk प्लस 1 में हमें चाहिए 2k प्लस 9 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में चाहिए k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 2 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिल जाएगा, ये 2k प्लस 7 प्लस 2 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में दोनों साइड ऐड किया जा सकता है। नेगेटिव नंबर को भी दोनों साइड ऐड किया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई जब करते हैं तब इनइक्वालिटी का साइन बदलता है। तो आइए अब इससे मुझे क्या मिल गया, 2k प्लस 9 तो लेफ्ट हैंड साइड बन ही गया है मेरा, ये हो गया 2k प्लस 9 एंड दिस इज लेस देन, इसको ओपन करके लिख रहा हूं मैं, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। इसका मतलब हो गया 2k प्लस 9 is less than k square plus 6k plus 11। अब आप रफ में आप ये देखिए, मुझे ये मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में k प्लस 4 होल स्क्वायर चाहिए। 2k प्लस 9 k प्लस 4 होल स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो इधर मैं साइड में थोड़ा सा रफ वर्क हम करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आता है, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, इसके इक्वल आता है। और मेरे पास कितना है, 6k प्लस 11 है। तो जितने का डिफरेंस है उतना मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2k प्लस 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 2k प्लस 5, 2k प्लस 5। तो ये 6k प्लस 2k 8k बन जाएगा, 11 प्लस 5 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, जो कि एक्चुअल में k प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाने के लिए जरूरी है। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने सिर्फ राइट हैंड साइड में 2k प्लस 5 ऐड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड नहीं किया है कुछ भी। तो आप इस चीज को इस तरीके से समझिए, अगर कोई भी इनइक्वालिटी है हमारी, a इज लेस देन b है, a इज लेस देन b, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन b प्लस c इफ c इज ग्रेटर देन 0। अगर किसी पॉजिटिव नंबर को राइट हैंड साइड में मैं ऐड कर देता हूं तो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर उससे छोटा ही बने रहेगा। अब ये 2k प्लस 5 क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी आप जस्टिफाई कर दीजिए। एंड 2k प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, क्यों ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि k एक नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू n, तो k की सबसे छोटी वैल्यू भी 1 होती है, तो 2k प्लस 5 की सबसे छोटी वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज 2k प्लस 9, दिस इंप्लाइज 2k plus 9 is less than k square plus 8k plus 16. This implies 2k plus 9 is less than k plus 4 whole square. This implies pk plus 1 is true. This implies Pn is true for all n belongs to n.
तो इस सवाल के साथ ही हमारी ये पूरी एक्सरसाइज 4.1 और ये पूरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाकी के चैप्टर्स की ही तरह अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगली क्लास में हम आपके डाउट्स ले लेंगे। और इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम खत्म करते हैं। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।